देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेले का मुख्य आकर्षण है किसानों को गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना। जी। और चाहे गेहूं की नई किस्में हो, हमने यदि 1402 पिछली बार निकाली है बारानी क्षेत्रों के लिए जहाँ पे कम पानी है और कम खाद की मात्रा लगती है, ऐसी नई किस्मों का या WH 1270 है, 1124 है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं बहुत खुश हूँ कि मेले लग रहे हैं और अभी अभी पंजाब में मेला हुआ, मलौट में, अभी लुधियाना में था। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के लिए काफी किसानों ने मुझसे पूछा और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर BR कंबोज जी मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं कि मेले के मुख्य आकर्षण क्या रहेंगे और कौन कौन से बीज वहां पर वितरित होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसानों को बताएं कि ये जो 16-17 सितंबर को मेला लग रहा है आपके प्रांगण में विश्वविद्यालय के, उस वहां पर क्या मुख्य आकर्षण होंगे? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम जी जी। और गत वर्षों की भांति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार 16 और 17 सितंबर को कृषि मेला रबी का आयोजन कर रहा है, जिसका मुख्य विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन जी। और जहां तक मुख्य आकर्षण की बात है, इसमें हम खास तौर से कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे जी। विश्वविद्यालय के जो प्रकाशन है उनकी भी बिक्री रहेगी। अच्छा। गृह विज्ञान संबंधी सारी जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से रोगग्रस्त फसलों की जांच व निदान, और इसमें हम हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करने जा रहे हैं ताकि किसान भाइयों का मनोरंजन भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा खरीफ फसलें जो अभी लगी हुई हैं, उनका प्रदर्शन हमने अपने फार्म पे लगाया है। अच्छा। उसका भ्रमण किसानों को करवाया जाएगा। मिट्टी और पानी के नमूनों की सामान्य शुल्क पर जांच भी उपलब्ध रहेगी जी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रबी फसलों, सब्जियों, उन्नतशील बीजों व जो बागवानी के हमारे पौधे हैं जी, उनको भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा जी। और शाम के समय में प्रश्नोत्तरी सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान भाई अपनी समस्याओं का निदान वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जी जी। तो इन विषयों को लेते हुए ही इस मेले का आयोजन किया जाएगा जी। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस मेले का लाभ उठाएं जी। डॉक्टर साहब, इसमें आपने बात तो की सभी वैज्ञानिक संबंधित कि कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे, कौन सी प्रश्नोत्तरी गोष्ठी होंगी। किसानों का ना काफी रुझान जो मेलों में आने का होता है कि जी हमको नए बीज मिल जाएं, वो गेहूं के हों, चने के हों, सरसों के हों, तो इस पर थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेले का मुख्य आकर्षण है किसानों को गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना जी। और चाहे गेहूं की नई किस्में हो, हमने यदि 1402 पिछली बार निकाली है बारानी क्षेत्रों के लिए जहाँ पे कम पानी है और कम खाद की मात्रा लगती है, ऐसी नई किस्मों का या WH 1270 है या 1124 है, ये सभी, और इवन जो DBW से 303 है, DBW 187 है, 332 है, 222 किस्मों का बीज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध रहेगा। और सरसों को एक मुख्य फसल है, खासतौर से इसमें 4-5 राज्यों से हमारे किसान भाई आते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तो वहाँ पे सरसों की फसल मुख्य रूप से लगाई जाती है। और RH 725 जो हमारी किस्म है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पाई गई है, उसका बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार से हमने 2 नई किस्में राया हरियाणा 1706 और राया हरियाणा 1424 निकाली है, उसका बीज भी किसानों को हम उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार से चने का बीज है,
जौ का बीज है, जई का बीज है, बरसिम का बीज है, और जो हमारी फसलें हैं सब्जियों वाली उसमें भी जो किस्में हैं, और बैंगन है, गाजर है, मेथी है, टमाटर है, मूली है, पालक, सभी का बीज उपलब्ध रहेगा। और साथ में जो हमारे फलदार पौधे हैं उनका भी हमारा प्रयास रहेगा कि किसान भाइयों को हम अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे भी उपलब्ध करवाएं। जी, ये डॉक्टर साहब मेले में दोनों दिन ही बीज मिलेंगे या पहले दिन ही इतना रश हो जाता है कि वो कम पड़ जाता है अगले दिन कुछ? नहीं, इस बार पर्याप्त मात्रा में बीज हमारे पास है और दोनों दिन ही बीज की उपलब्धता जो है वो किसानों के लिए रहेगी। लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से कि वो आके जल्द से जल्द अपना बीज लें और इसका फायदा उठाएं, और साथ में उसके बिजाई संबंधी जितनी जानकारी है जैसे मैंने बताया वो वैज्ञानिकों के साथ मिलके उसको पूछ के भ्रमण करके, और मैंने जैसा बताया कि इस समय पे जो खरीफ की फसलें हैं वो भी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है। ऐसी दशा के अंदर क्या समस्याओं का ध्यान रखना है उनको, किस प्रकार से उनका निदान कर सकते हैं, ये जानकारी भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी किसान भाइयों के लिए। और क्योंकि अगले साल जब वो खरीफ का बीज मेले में आएंगे तब कौन सा बीज लेना है वो फसलें अभी खेत पे देखकर वो अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीज मेरे लिए अच्छा रहेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात आपने कहनी हो, नहीं तो मेले में मिलते हैं। किसान भाइयों, आपसे पुरजोर अनुरोध है कि और किसान भाइयों को भी इस मेले से लाभ हो, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब लोग किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर BR कंबोज जी ने आपको विस्तृत जानकारी दी कि मेले में प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों के तथा अन्य फसलों के बीज उपलब्ध होंगे। किसान साथियों, आप सिर्फ मेले में बीज ही नहीं लें, बीज तो आराम से आपको मिल ही जाएगा, मगर मेरा ये मानना है कि अच्छा बीज लेने पे 60% काम तो हो गया है आपका अच्छी उत्पादकता के लिए, मगर जो 40% काम बचता है ना जी, वो रहेगा कि कौन सी खाद देनी है, बीज को उपचारित कैसे करना है, पानी कितने देने हैं, कौन सा स्प्रे करना है, ये सारी जानकारी आपको विशेषज्ञों के द्वारा वहाँ मेले में मिलती है। उसको जरा आप ध्यान से सुना करें। आप इस मेला में जरूर आएं, आप सबका वहां पर स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। और सभी किसान भाइयों को मेरा पुनः अनुरोध कि अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में भाग लेकर आप इसका फायदा अवश्य उठाएं। जी, नमस्कार।